हेलो यूट्यूब फैमिली। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, जो कि आज हम काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं। लास्ट वीडियो हमारी इनोवा की थी, ज़्यादा गैप हो गया, थोड़ा बिजी थे हम, तो इस चक्कर में आज वीडियो बना रहे हैं। अपनी थार का रिव्यू देंगे, जो कि डिलीवरी के टाइम पे वीडियो नहीं बना पाए, हम बिजी थे थोड़ा, तो इस चक्कर में आज ब्लॉग डालेंगे। और लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो थार का शॉर्ट डाला था, एक आपने देखा होगा वो ज़रूर। तो आज हम रिव्यू देंगे अपनी थार का, जो कि हमारी चॉइस नंबर भी आ चुका है हमारा 6400, जो कि हमारी सारी गाड़ियों का ये नंबर रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको हर वीडियो में बताया था एक सरप्राइज़ है, कुछ कमिंग सून है। तो ये वाली गाड़ी थी वो जो मैंने बुक कराई थी अक्टूबर में। तो अक्टूबर में बुक कराई थी मैंने 9 तारीख को अपने पापा के बर्थडे पे। तो 3 महीने बाद मेरे को गाड़ी मिल गई। टाइम मिला था मेरे को 1 साल का, कि भाई 1 साल बाद आपको डिलीवरी मिलेगी। जो कि एक भाई थे हमारे, उनसे बात हुई हमारी। तो कुछ एसेसरीज़ परचेज़ करी है हमने, जो कि एसेसरीज़ में तो ये हेडलाइट्स थी। देखिए मैं आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ। ये हेडलाइट्स डलवाई थी मैंने, और साइड में वो यहाँ पे व्हील आर स्लाइडिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक के वो लगे रहते हैं, वो लगवाए थे। वो कि मैंने निकाल दिए, क्योंकि वो बहुत भद्दे लग रहे थे गाड़ी में। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़। खाली मेरे को ये हेडलाइट पसंद थी कंपनी से। पीछे एक रियर कैमरा मिलता है वो, और गाड़ी के अंदर के आर्मरेस्ट, जो कि 50,000 रुपये के आसपास का था सामान। वो मैंने परचेज़ किया था उनके कहने से। मैंने कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेंगे, क्योंकि गाड़ी पे प्रीमियम चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कि कोई नहीं, एसेसरीज़ तो मेरे को जब भी लगवानी है नॉर्मली बाहर से 1-2 चीज़। अलॉय वगैरह मेरे को कंपनी के रखने, जो कि मेरे को बहुत पसंद आई। रिस्पॉन्स इनका इतना अच्छा है, मैं लद्दाख गया हुआ था, वहाँ का ब्लॉग में बना नहीं पाया। कोई नहीं, दिखाएंगे आपको, इंस्टाग्राम पे देख लेना, मैंने वीडियो डाल रखी। आइए, ये ऑटोमेटिक है, डीजल का टॉप मॉडल, जो कि 19 लाख रुपए के आसपास पड़ा था मेरे को। इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, और मैनुअल से ज़्यादा अच्छी चलाने में ऑटोमेटिक वर्जन है। पिकअप A1 है बिल्कुल। गाड़ी भगाने में रिस्पॉन्स वगैरह एकदम ओके है बिल्कुल। मैनुअल गाड़ी से ज़्यादा अच्छी चलती है ऑटोमेटिक डीजल में। पेट्रोल का मुझे पता नहीं है, ना मुझे उसकी नॉलेज, ना मुझे वो चाहिए थी। मेरे को डीजल चाहिए थी, मैंने उसका एक्सपीरियंस बताया आपको। ठीक है गाइस। सो आइए मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ गाड़ी का। जो टॉप मॉडल में सीट्स आती है उसमें हाइट एडजस्टेबल आता है, और एक ये कमर के पीछे वो होता है सपोर्ट देने के लिए। काफ़ी फील अच्छा आता है गाड़ी चलाने में। ये आर्मरेस्ट मेरे को कंपनी से मिले थे, ये और पीछे वाला। ये 70 मैंने मैट्स आफ्टर मार्केट डलवा रखे हैं, जिनका रिस्पांस बहुत बेकार है, मत डलवाना, मेरे को पसंद नहीं आए बिल्कुल भी। मैं भी इसको कुछ दिन में चेंज कराऊंगा। इसमें 18 इंच के टायर्स हैं सीएट के, जो कि सीएट की बैजिंग बहुत अच्छी लगती है। इसमें एक MRF का आता है, उसकी इतनी अच्छी नहीं लगती। इसमें सीएट का टायर ही अच्छा लगता है। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। ये हमारा चॉइस नंबर, जो कि हमें हर गाड़ी पे चाहिए होता है। इसके बिना गाड़ी में लुक ही नहीं आती। ये कैमरा लिया था, ये भी मैंने आफ्टर मार्केट लिया था, जो कि शोरूम से ही डलवाया था। सॉरी, जो आफ्टर मार्केट डलता है वो यहाँ लगता है, उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आती। कंपनी वाले कैमरे की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी अच्छा है। पीछे 2 सेंसर्स हैं, जो कि अब गवर्नमेंट ने हर गाड़ी में बोल दिया कि पीछे 2 सेंसर्स और 2 एयरबैग हर गाड़ी में आया करेंगे, कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, ये गवर्नमेंट का रूल है। प्लस मैंने ये कंपनी से एक ये डलवाए थे मड फ्लैप्स, और ये अपनी थोड़ी सेफ्टी के लिए मेरे को अच्छे लगते हैं। ये डीजल में आता है M हॉक इंजन, और जो पेट्रोल में आता है वो आता है M स्टैलियन। डीजल वाले का पिकअप A1। इसमें मैंने फॉग लैंप्स में LED डलवा रखी है 120 वॉट्स की, जिसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको जला के भी दिखा दूंगा एक बार। और गाड़ी में जो मैंने करवा रखा है वो है सबसे मेन चीज़, इसकी PPF में मेरे 35,000 समथिंग आया था खर्चा, जो कि रिस्पांस बहुत अच्छा है। कपड़ा मारते ही गाड़ी में शाइन देखो आप। पूरी गाड़ी पे करवा रखी है मैंने PPF, जो कि फ़ायदा तभी है जब शोरूम से लाते ही आप PPF करा दो। अगर थोड़ी पुरानी हो जाती है उसके बाद खर्चा ज़्यादा आता है, स्क्रैचेस हटवाने पड़ते हैं, कोटिंग होती है, उसके बाद PPF होती है। शोरूम से आते ही सीधा मैंने PPF कराई, सबसे पहला वर्क इसमें यही था। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैंने इसमें बूट स्पेस में इसका वो डलवा रखा है मैट। 70 मैट मैंने बूट स्पेस में डलवाया हुआ है। इसका रिस्पॉन्स अच्छा है इसका भी।
वो ये गाड़ी वाड़ी गंदी नहीं होती, मतलब पूरी डिग्गी गंदी नहीं होती इसकी। इसके नीचे भी कंपनी से मैट आता है एक, ये वाला मैट अच्छा है। ये मैंने 70 मैट से डलवाए थे, तो ये ऑन ऑर्डर बना था जिसका मैंने एक्स्ट्रा चार्ज पे किया था। टॉप मॉडल में जो ये बम्पर आता है आगे पीछे का सिल्वर आता है, इसकी लुक काफ़ी अच्छी लगती है। सीट कवर्स मैंने नहीं डलाए क्योंकि कंपनी के सीट कवर बहुत अच्छे हैं, थार की बैजिंग के साथ आते हैं जो, तो मेरे को सीट कवर्स का इतना वो नहीं है कि ठीक है, कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, कंफर्टेबल सीट्स है। चलिए मैं आपको इसके फीचर्स वगैरह दिखाता हूँ, टॉप मॉडल में जो जो फीचर्स आते हैं। ये स्क्रीन आती है 7 इंच की, इसमें ऑटोमेटिक गियर है, दोनों पावर विंडो 4x4, 2 पेन ड्राइव्स की वो आती है जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड कारप्ले दोनों हैं। गूगल मैप वगैरह सब चल जाता है इसमें। गाड़ी की इंफॉर्मेशन सारी आ जाती है इसमें, टायर प्रेशर, DRLs जो बाहर की ऑन होती हैं, जो मैंने आपको अभी लॉक खोलते टाइम दिखाई थी, वो यहाँ से ऑफ हो जाती है। हाँ जी देखिए, ये वाला बटन है उसका DRL वाला। ये फ्यूल इन्फो है, कितनी एवरेज दे रही है, 11-12 की एवरेज ही देती है ये, इससे ऊपर नहीं देती। बाकी मैं आपको एक बार कंफर्म बता दूंगा। ये टायर प्रेशर वगैरह है, प्रॉपर टेम्परेचर दिखाता है टायर्स का। ये इसमें स्पीड, टॉर्क, पावर और कंपास, जी मॉनिटर वगैरह सब है, जिसमें स्टीयरिंग का पूरा वो आता है। ऑफ रोडिंग करते टाइम हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ आती है ये। गाड़ी का लेवल बताता है, ऊपर नीचे जो भी है, गियर वगैरह, टेम्परेचर, प्रॉपर सारा डिस्प्ले में आता है। जो हमारे पास मैंने आपको पहले वाली थार दिखाई थी उसमें ये स्क्रीन नहीं थी, ये खाली टॉप मॉडल में आती है। उसके मीटर में फ़ीचर थे, वो फीचर भी कम ही थे। स्टीयरिंग पे उसके कंट्रोल्स नहीं थे, इसके स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स हैं। क्रूज़ मोड, ऑन ऑफ का, रीसेट का, गाने वाने चेंज करते हैं, वॉल्यूम, SRC मोड वगैरह चेंज करने का। और जो टॉप मॉडल में सबसे ख़ास बात है वो आती है TRC DAC, ट्रांजैक्शन कंट्रोल्स आता है इसमें, और जो है डाउन असिस्ट कंट्रोल, इसका बहुत काम है। अभी हम लद्दाख गए हुए थे तो मैंने ढलान पे गाड़ी उतारी, काफ़ी ज़्यादा ढलान थी, तो उसमें हमको ब्रेक यूज़ नहीं करनी पड़ती, इसे प्रेस कर दो गाड़ी अपना आप ब्रेक लेती है। ठीक है। टॉप मॉडल में हमें ORVM सेट करने के लिए मिल जाता है, और स्पीकर्स हमें ऊपर मिल जाते हैं यहाँ पे, जिनकी काफ़ी अच्छी वो है, मतलब स्पेस वगैरह ज़्यादा नहीं घेरते पीछे। बेस मॉडल में मैंने आपको दिखाया था पेटी बनवाई हुई थी पीछे, टॉप मॉडल में ये दिक्कत नहीं है। टॉप मॉडल में कंपनी से ही रूफ पे आते हैं स्पीकर्स, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है कंपनी के स्पीकरों का भी। 2 स्पीकर्स यहाँ पे आते हैं इसके, हमने बाहर पुरानी वाली थार में आपने देखा होगा, मैंने बाहर से वो लगवा रखी हैं, दुकान वाले ने लगा दिए थे, उसके बाद देखा था मैंने कहा चल कोई नहीं। सो इसके स्पीकर अंदर आते हैं जिनका रिस्पॉन्स A1 है। ये स्टीयरिंग है इसका। सो गाड़ी बिल्कुल ओके है। ये इसके AC वेंट्स हैं, AC वेंट्स जो वो बाहर से आफ्टर मार्केट डलते हैं, जिनमें वो जी वैगन वाले बताते हैं को क्या बताता है कोई, बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को, तो वरना मैं उन्हें लगवा लेता। एक तो उनमें वायर वगैरह कट होती है, ऊपर से यहाँ पे उसका टच का सिस्टम लगता है जिससे लाइट चेंज होती है, तो इतना शौक मेरे को है नहीं लाइट वगैरह का। जो 1-2 शौक थे वो मैंने आपको बता दिया और वो मैंने करवा भी लिए, इससे ज़्यादा मेरे को कोई वर्क नहीं कराना गाड़ी में। पिकअप अच्छा है इसका, काफ़ी भगने में भी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, क्योंकि मैंने भगा रखी है ये। आइए मैं आपको इसका बॉनेट और दिखा दूँ एक बार। जैसे हम इसका बॉनेट खोल देते हैं तो इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है काफ़ी। बहुत से आदमी बॉनेट बंद करना भूल जाते हैं जैसे भी वो यूज़ करके उसे, तो इसमें ये वो है इंडिकेशन कि भाई आपका बॉनेट खुला हुआ है। ये इसका बॉनेट है, खोल के मैं आपको प्रॉपर इसका इंजन वगैरह ये है। बैटरी वगैरह यहाँ पे रिप्लेस करी हुई है, एमरॉन की बैटरी आती है। और इसमें जो हॉर्न्स आते हैं वो आते हैं कंपनी से मिंडा के, जिनका रिस्पॉन्स अच्छा है काफ़ी। पहले वाली थार से बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है थार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें किसी भी तरह की।
जो कि पहले वाली थार थी वो आती थी 10-11 लाख रुपए की, इसके पैसे भी डबल कर दिए 20 लाख रुपए, 19 लाख रुपए। तो रिस्पांस तो नॉर्मल सी बात अच्छा होना ही होना है। बाकी हार्ड टॉप जो है ये आपका फाइबर में आता है। बाकी आप पीपीएफ के बाद गाड़ी का रिस्पांस देखिए, ये गाड़ी की शाइन देखो आप, पैसा वसूल है पीपीएफ कराने के बाद। बाकी ये DRLs है, ये भी बहुत अच्छा रिस्पांस है इनका भी। हेडलाइट्स है, इनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है अंधेरे में। कंपनी के अलॉयज A1 चेंज कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी ने बहुत नाप तोल के बना रखे हैं अलॉय, जिनका रिस्पांस अच्छा है। और मैंने अलॉय वाली गाड़ी भी चला ली, अपनी पुरानी वाली थार थी जो, ठीक है उसका भी रिस्पांस 20 इंच में कोई दिक्कत नहीं है, 20 इंच में कोई दिक्कत नहीं है। 20 से ऊपर जाते ही लो प्रोफाइल जितनी होगी उतनी दिक्कत आएगी। खैर मेरे को तो चेंज करानी नहीं है, कराने होते तो मैं पहले ही करा लेता, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी थार चला के देखी थी। अलॉय इसका डिज़ाइन देखो आप, अलॉय काफ़ी अच्छे हैं A1। और हाँ एक ये एंटीना, ये आपको टॉप मॉडल में मिलता है खाली, जिससे लुक काफ़ी अच्छी लगती है इसकी। बाकी और मैंने ग्रिल वगैरह चेंज कराई नहीं है, क्योंकि मेरे को कंपनी की ग्रिल अच्छी लगती है, जिसमें महिंद्रा की बैजिंग आती है प्रॉपर। ये थार की बैजिंग, ये सिल्वर बम्पर टॉप मॉडल में ही आता है, टॉप से नीचे वाले में नहीं आता। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कमेंट्स करें या फिर डायरेक्ट मैसेज करें इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।